हिटलर एक जटिल व्यक्तित्व। अडोल्फ हिटलर, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इतिहास में इनसे बढ़कर विवाद और चर्चा किसी और की नहीं हुई। हिटलर का जीवन और उनके कार्य हमेशा से ही लोगों के बीच बहस का विषय रहे हैं। कुछ लोग इन्हें जर्मनी का उद्धारकर्ता मानते हैं, तो कुछ इन्हें एक क्रूर तानाशाह। उनके समर्थक उन्हें एक महान नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने जर्मनी को आर्थिक और सामाजिक संकट से बाहर निकाला। इस चक्कर में लाखों लोग मारे गए और दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच गई। हिटलर की नीतियों और उनके शासनकाल के दौरान हुए अत्याचारों ने मानवता को गहरे घाव दिए, जिनकी भरपाई आज भी मुश्किल है। उनके शासनकाल ने न केवल जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। विश्व युद्ध और हिटलर का असर। दूसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, और इसमें हिटलर का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी ये चाहत कि जर्मनी सबसे बड़ा और ताकतवर देश बने और यहूदियों से उनकी नफरत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। इस युद्ध ने दुनिया को बदल दिया। उपनिवेशवाद खत्म हुआ और एक नया विश्व व्यवस्था बना। भारत की आजादी और हिटलर। यह एक ऐसा विषय है जो इतिहास के पन्नों में गहराई से जुड़ा हुआ है। उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर रखा था और भारतीय जनता पर अत्याचार हो रहे थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन ने पूरे देश को एकजुट कर दिया था और हर वर्ग के लोग इस आंदोलन में शामिल हो रहे थे। हिटलर के उदय और भी प्रबल बना दिया। कह सकते हैं कि हिटलर ने अनजाने में ही भारत की आजादी में थोड़ी मदद कर दी। हिटलर के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की कमजोरी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और अंततः 1947 में भारत को आजादी मिली। क्या हिटलर का असर नेताओं पर पड़ा? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ नेता हिटलर से प्रभावित थे। बोस ने जर्मनी से भारत को आजाद कराने में मदद मांगी थी, पर यह कहना मुश्किल है कि हिटलर का भारतीय नेताओं पर कितना असर पड़ा। इस बारे में अभी भी रिसर्च और बहस जारी है। यह कहना मुश्किल है कि हिटलर ने जानबूझकर भारत को आजाद कराने में मदद की। उनका मकसद तो जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना था, पर उनके कामों का असर भारत की आजादी पर पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया और भारत को आजादी का मौका मिल गया। संयोग था या हिटलर की अनजानी मदद, ये अभी भी एक चर्चा का विषय है। हिटलर एक विवादास्पद व्यक्ति थे। कुछ लोग उनकी देशभक्ति और नेतृत्व के लिए तारीफ करते हैं, तो कुछ उनकी क्रूरता और अत्याचारों की निंदा। उनके राज में लाखों लोग मारे गए। यहूदियों पर जो अत्याचार हुए वो मानवता को शर्मसार करते हैं। हिटलर का नाम इतिहास में हमेशा एक तानाशाह के रूप में याद किया जाएगा। हिटलर के नाम के साथ विवाद हमेशा जुड़ा रहेगा। कुछ लोग उन्हें महान नेता मानते हैं, तो ज्यादातर लोग उन्हें एक क्रूर तानाशाह। उनके विचारों और कामों ने दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया। हिटलर का उदय एक सबक है कि कट्टर राष्ट्रवाद और नफरत कितनी खतरनाक हो सकती है।
हिटलर और भारत की आजादी का रिश्ता बहुत पेचीदा है। यह एक ऐसा विषय है जो इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। हिटलर के कार्यों और उनके प्रभावों को समझना आसान नहीं है, खासकर जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं। हो सकता है कि उनके कामों से भारत को आजादी मिलने में मदद मिली हो, पर यह कहना मुश्किल है कि यह उनका मकसद था। हिटलर के यूरोप में किए गए आक्रमणों ने ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अप्रत्यक्ष रूप से बल मिला। लेकिन यह भी सच है कि हिटलर का मुख्य उद्देश्य यूरोप में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, न कि भारत की आजादी को समर्थन देना। हिटलर का नाम इतिहास में एक क्रूर तानाशाह के रूप में ही लिया जाएगा। उनके शासनकाल में लाखों निर्दोष लोगों की जानें गईं और उन्होंने मानवता के खिलाफ अकल्पनीय अपराध किए। उनकी नीतियों और विचारधाराओं ने दुनिया को एक अंधकारमय दौर में धकेल दिया। उनके कामों ने दुनिया को तबाही के कगार पर ला दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए विनाश और जनसंहार ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लाखों लोग बेघर हो गए, शहर खंडहर में बदल गए और अनगिनत परिवार बिखर गए। हमें इतिहास से सीखना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी क्रूरता फिर कभी न हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को इस भयावह इतिहास के बारे में बताएं, ताकि वे इससे सबक ले सकें और एक बेहतर, शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकें। हमें यह याद रखना चाहिए कि इतिहास की गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए।